तो देश भर में सीए लागू हो चुका है और सीए के लागू होने के बाद एक तरफ जहां अलग अलग प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है, इसका विरोध किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ जश्न की तस्वीरें भी सामने आ रही है। सीए लागू होने पर अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और कहा बंगाल में जश्न का माहौल क्या है, ये अमित मालवीय बता रहे हैं। सीए लागू होने पर लोग खुशी मना रहे हैं। अमित मालवीय ने कहा है कि बंगाल में सीए लागू होने के बाद जश्न का माहौल क्या है, लोग खुशी मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस तरह की तस्वीरें भी लगातार देखने को मिल रही है। ये तस्वीर देख लीजिए, ढोल धमाके बजाकर लोग अपनी खुशी का इजहार करते दिखाई दे रहे हैं। तो जश्न का माहौल पूरे देश में नजर आ रहा है। विपक्ष लेकिन इस पर सवाल उठा रहा है और दूसरी तरफ किसकी तरफ से क्या कुछ कहा गया बताएं। जहां पर एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और अपनी प्रतिबद्धता पूरी की है, एक और अपना वादा पूरा किया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मजहबी बर्बरता से पीड़ितों को इसके जरिए मदद मिलेगी, उनकी जो आकांक्षाएं हैं वो इसके जरिए पूरी होगी, उन्हें कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा। वहीं अखिलेश यादव कहते हुए नजर आते हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, नागरिकता कानून की आखिर जरूरत क्यों है, क्यों इसे सरकार जो है इस वक्त में लेकर आई है। वहीं ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, बंगाल में सीए लागू नहीं होगा यह कहती हुई नजर आ रही है कि बंगाल में हम इसे लागू यहां पर नहीं करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि सीए पर हमारी आपत्ति बरकरार है, हम उसी तरीके से विरोध करते रहेंगे जो इससे पहले हम लोग लगातार सवाल उठा रहे थे, उन आपत्तियों को दूर नहीं किया गया है। प्रमोद सावंत गोवा के सीएम कहते हैं कि सालों का इंतजार खत्म यहां पर हुआ है, जो लोग सालों से इंतजार कर रहे थे कि उन्हें देश की जो नागरिकता है वो मिलेगी, न्याय उन्हें मिलेगा। वहीं पी विजयन केरल के सीएम कहते हैं कि राज्य में हम कानून को लागू नहीं करेंगे। ममता बनर्जी की तरह वो भी इसकी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि केरल में इसे लागू नहीं होने दिया जाएगा। वहीं भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री कहते हैं कि पीड़ितों को इसके जरिए मदद मिलेगी। वो पीड़ित जो आस लगाए बैठे हैं धर्म के आधार पर, जिनके साथ अन्याय हुआ है, उन्हें इसके जरिए मदद मिलेगी। ये तमाम बड़े बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। मोनिका का रुख करते हैं। बिल्कुल सुमित, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि तमाम जो बड़े बयान हैं वो सामने आ रहे हैं, यानी कि जगह जगह स्वागत हो रहा है, लेकिन विरोध के स्वर भी कम नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने विरोध किया है, सीए पर अपनी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा है कि हमारी आपत्ति अभी भी बरकरार है, ये कानून मुसलमानों को दोयम दर्जे की बात करता है, ये असदुद्दीन ओवैसी का कहना है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष हैं जो लगातार अपने विरोधी सुर अख्तियार करे हुए हैं, और न सिर्फ आज बल्कि जब से आप बात कीजिए कि सीए की चर्चा लागू हुई थी तभी से असदुद्दीन ओवैसी जहरीले बोल बोलते हुए नजर आ रहे हैं और एक बार फिर से उन्होंने करारा प्रहार करते हुए इसका विरोध किया है। ये कानून गोडसे के विचार पर आधारित है, ये कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। लोगों को शरण दे, नागरिकता नहीं। ओवैसी इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप शरण दीजिए लेकिन नागरिकता नहीं दीजिए, क्योंकि सीए नागरिकता देने की बात करता है 3 देशों के अल्पसंख्यकों को। तो इसका विरोध यहां पर असदुद्दीन ओवैसी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं पर इसका स्वागत हो रहा है तो कहीं पर विरोध हो रहा है, कहीं से जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं तो कहीं से वो तस्वीरें सामने आ रही हैं जो लगातार विरोधी स्वर अख्तियार करे हुए हैं। तो देश भर में सीए लागू हो चुका है, लेकिन सीए पर अफवाहें किस तरह की है वो आपको बता देते हैं। घुसपैठिए बताकर नागरिकता दी जा रही है, मुसलमानों को देश से बाहर कर देंगे, इस तरह की अफवाह फैलाई जा रही है। कहा जा रहा है कि शरणार्थियों को खदेड़ दिया जाएगा। इतना कि नहीं, अफवाह ये भी है कि एनआरसी की पहली सीढ़ी है सीए। ये भी कह रहे हैं लोगों की नागरिकता छीनने के लिए सीए लाया जा रहा है। अफवाह ये भी है पर सीसीटीवी कैमरे से पैनी नजर रखी जाएगी। मैरिज गार्डन में दाखिल होने के लिए प्रत्येक शख्स को मेटल डिटेक्टर से होकर गुजरना होगा। दिल्ली के जहांगीरपुरी में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, सीए लागू होती की दिल्ली में बड़ी सुरक्षा, संवेदनशील इलाकों में पुलिस का पहरा। उत्तर प्रदेश के बदायूं में मदरसों में बने पोलिंग बूथ्स पर एसएसपी ने किया निरीक्षण, साथ ही सभी बूथ के मतदान केंद्रों का भी जायजा लिया। पुलिस ने हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले को गिरफ्तार किया। आरोपी ने सोशल मीडिया पर की थी अभद्र टिप्पणी।
लखीमपुर खीरी में जंगली सुअर से बाइक सवार टकराया, बाइक सवार युवक घायल हो गया, अस्पताल में करवाया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में अज्ञात वाहन ने 2 युवकों को मारी टक्कर, हादसे में एक युवक की मौत हुई। उधर बुलंदशहर में डिवाइडर से टकराई बाइक, हादसे में पिता पुत्र की मौत। बदायूं में जान से मारने की धमकी देकर 8 लाख रुपए वसूले, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में 2 गांजा तस्कर गिरफ्तार हुए, 51 किलो गांजा बरामद हुआ। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में नाले से अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ है, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में मृतक मधुमिता शुक्ला के घर पर गोलीबारी हुई है, परिजनों ने अमरमणि त्रिपाठी पर लगाया हमला करवाने का आरोप। सीए लागू होगा, इस देश का कानून है, इसको कोई नहीं रोक सकता। और अब बात करते हैं सीएए की। जैसे ही सीएए देश के अंदर लागू हुआ है तो विपक्ष इस पर जहां एक तरफ सवाल खड़े कर रहा है, तो वहीं कई मौलाना अब इसके समर्थन में आकर खड़े हो गए हैं। सीएए के पक्ष में कई मौलाना आ गए हैं और इसमें जो नाम सामने आ रहा है उसमें शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी। आपको बताएं कि इस पर शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी का कहना है कि सीए लागू करने का हम स्वागत करते हैं और सीए कानून पहले आ जाना चाहिए था। साथ ही बड़ी बात यहां पर शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी की तरफ से कहा गया है कि मुसलमानों को भ्रमित किया गया है सीए को लेकर। यह बड़ा बयान शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी की तरफ से दिया गया है। तो सीए लागू होने के बाद इसका स्वागत जो मौलाना है वो करते हुए नजर आ रहे हैं और बड़ा बयान यहां पर दिया गया है शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी की तरफ से, जिनका कहना है कि मुसलमानों को भ्रमित किया जा रहा है और सीए पहले ही आ जाना चाहिए था। ये बड़ा बयान जो है वो मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी, जिस तरीके से सीए देश में लागू किया गया है, इसे लेकर जहां विपक्ष एक तरफ आवाज उठा रहा है, लगातार इसकी मुखालफत हो रही है, इसका विरोध किया जा रहा है, तो वहीं जो मौलाना है वो इसका समर्थन अब करते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुसलमानों को इसके जरिए भ्रमित करने की कोशिश हो रही है, जबकि यह कानून पहले ही देश में आ जाना चाहिए था। इसका हम स्वागत करते हैं और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि इसे पहले लागू कर देना चाहिए था, यह पहले लागू हो जाना चाहिए था। मैं इस कानून के लागू किए जाने पर इसका इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं और ये लागू बहुत पहले किया जाना चाहिए था। खैर देर आयत दुरुस्त आयत। इस कानून के ताल्लुक से मुसलमानों के दरमियान बड़ी गलतफहमियां हैं, उस गलतफहमियों को दूर किया जाना चाहिए और मैं बताना चाहता हूं कि इस कानून से मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है और ना ही इस कानून के जरिए किसी भी मुसलमान शख्स की नागरिकता जाएगी या शहरियत छीनी जाएगी। तो देश भर में सीए लागू होने से हर तरफ इसका स्वागत किया जा रहा है। देखा जाए तो 3 पड़ोसी देशों में प्रताड़ित गैर मुस्लिमों को अब भारत में नागरिकता मिलने का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से साफ हो गया है। मोदी सरकार ने भारत में शरण लिए हिंदू, ईसाई, सिख, जैन और बुद्ध धर्म के शरणार्थियों को नागरिकता देने वाला सीए कानून लागू कर दिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 5 तस्वीरें देखिए जहां पर जश्न मनाया जा रहा है। जैसे ही ऐलान होता है सीए लागू होने का, नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद देखिए किस तरीके से जगह जगह जश्न की तस्वीरें सामने आई। तस्वीरें दिल्ली, कोलकाता के आपके सामने है, इसके साथ ही भोपाल, नोएडा और जोधपुर की तस्वीर भी आपके सामने। और सिर्फ इतना ही नहीं, अलग अलग जगहों पर इसी तरीके से जश्न की, सेलिब्रेशन की तस्वीरें सामने आई हैं। इस कानून के लागू होने के बाद देश भर में रह रहे 3 पड़ोसी देशों के शरणार्थियों में जश्न का माहौल खास तौर पर देखा जा रहा है। तो उधर जो जनता है वो भी स्वागत करती हुई भारत का नजर आ रही है। सीए लागू होगा, इस देश का कानून है, इसको कोई नहीं रोक सकता। खत्म हुआ इंतजार, आ गई वो घड़ी जिसका बरसों से था इंतजार। आखिरकार सीए कानून को लागू करने की अधिसूचना केंद्र सरकार ने जारी कर दी और खबर मिलते ही देश के अलग अलग हिस्सों में पीड़ित शरणार्थियों में खुशी की लहर दौड़ गई।
जरा गौर से देखिए जश्न की ये तस्वीरें। चाहे बंगाल हो या दिल्ली, भोपाल हो या जोधपुर, सीएए की अधिसूचना जारी होते ही लोग झूमते गाते नजर आए। पश्चिम बंगाल से लेकर पाकिस्तान तक सीएए कानून के लागू होने का जश्न मनाया गया। प्रोटेस्ट करने वाली कोई बात नहीं है। लोग अगर समझदार हैं, यहाँ पर अगर समझते हैं, पढ़े लिखे होंगे तो नहीं निकलेंगे। बहुत अच्छा ये सरकार का फैसला है। और वो धार्मिक आधार पर विभिन्न आधारों पर प्रताड़ना के शिकार हो रहे थे, उनको हिंदुस्तान की नागरिकता मिलेगी। बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि इस कानून को बहुत पहले आ जाना चाहिए था। 24 के चुनाव से पहले पीएम मोदी अपनी एक गारंटी पूरी करते जा रहे हैं। अधिसूचना जारी होने के साथ ही सीएए कानून देश भर में लागू हो चुका है। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो चुका है। अब गृह मंत्रालय इससे जुड़े नियम बनाएगा। नियमों के लिए सरकार का पोर्टल तैयार है। मोदी सरकार ने सीएए पोर्टल लॉन्च कर दिया है। नागरिकता देने की प्रक्रिया अब शुरू हो जाएगी। पोर्टल पर पात्र लोग ही आवेदन कर पाएंगे। 3 देशों के अल्पसंख्यकों को इससे फायदा होगा और सीएए के तहत इन्हें नागरिकता दी जाएगी। सीएए ऑनलाइन पोर्टल को रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार कर लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसका ड्राई रन भी करा लिया है। इस पोर्टल पर आवेदन कैसे कर सकेंगे, अब इसके बारे में भी जान लीजिए। दरअसल आवेदन ऑनलाइन होगा। आवेदक को बताना होगा कि भारत कब आए। पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज ना होने पर भी लोग आवेदन कर पाएंगे। इसके तहत भारत में रहने की अवधि 5 साल से अधिक रखी गई है। लेकिन सीएए की अधिसूचना जारी होने के साथ ही इस पर सियासी शोर भी जोर पकड़ चुका है। जहां बीजेपी गारंटी के पूरे होने का दावा कर रही है, तो वहीं विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी ध्रुवीकरण की सियासत कर रही है। पहली बात तो यह है, इतना विलंब क्यों किया? अगर विलंब किया तो चुनाव के बाद क्या दिक्कत थी? उनका एकमात्र उद्देश्य होता है हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान में बांटो। धर्म के आधार पर यह तय किया जाएगा कि कौन नागरिक बन सकता है, कौन